जो मैंने आपको ये इमेज शेयर करा ना, एक सेकेंड। जी। इस इमेज पे और इस श्लोक पर आप जरा एक मिनट ध्यान लगाइए।
जी सर। जी। क्या पता चल रहा है? मतलब सेंटर में जो फेमिनाइन दिख रहे वो, मतलब उनका मतलब स्वरूप तो बहुत ही विराट है, लेकिन जो तीनों साइड में उनके ऐसे ट्रायंगल होके कुछ एनर्जी मतलब फील हो रहा है कि उनके भी सेंटर में कोई जैसे है, तीनों के सेंटर में तीन। और वो एनर्जी मतलब आज ऐसे दिख रहा है कि मतलब कनेक्टेड है, जो सेंटर की एनर्जी वो दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द अदर थ्री एंड दे आर एज ए वन। हम्म। ठीक है। अब इसमें मैंने ये जो लाइन लिखी हुई है इसको चेंज करके ये कर दिया। अब फिर से इसे स्कैन कीजिए। So the energy is appearing to be more pigmented type, means the suppose the energy is having some ingredients that each ingredients is appearing to be like a sparkly dot, हम्म। means ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि अभी तक जो मेरी फंडामेंटल थे वो था महालक्ष्मी। अब जब मैंने इनको री रीड करा, या हमने जो भी पिछले इतने टाइम से अथर्वशीरस पढ़ रहे हैं, तो वो पता चला कि ये महालक्ष्मी नहीं है, ये तौर्यात्रिक के महालक्ष्मी है। जिसका मतलब होता है एक अप्रकट स्वरूप और तीन प्रकट स्वरूप। ये पार्ट हमारा। तो इसमें तौरत्रिक का मतलब होता है व्हेन 4 = 3। तो जब होते चार हैं, दिखते तीन हैं, लेकिन जो नहीं दिख रहा वो ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मैंने उस तरह से जब इसको देखा तो इसका बीज मंत्र बन गया तोय लक्ष्मी। तौर्यत्रिक के महालक्ष्मी। अब इस अप्रकट से महालक्ष्मी प्रकट हुई, उनका बीज मंत्र बन गया लक्ष्मी। और इनसे दो शक्तियां बनी, एक महासरस्वती और एक महासती, जिनका हमने ऐसे करके बीज मंत्र लिखा। अब जब मैं ये पूरा पढ़ रहा था तो रहस्य में एक जगह आया कि महालक्ष्मी जो हैं उनसे ये दोनों प्रकट हुए। ठीक है। और ये सतोगुण, ये रजोगुण और ये तमोगुण, सॉरी, ये रजोगुण और ये तमोगुण। लाइकवाइज महासती जो है या महाकाली, उनको तमोगुण बोल दिया। जो महासरस्वती थी उनको सतोगुण बोल दिया, और महालक्ष्मी स्वयं रजोगुण होके प्रकट हो गई। अब यहाँ पर जो मेरे को चेंज समझ में आया वो ये आया कि मैंने त्वमश्री तो डाला, तमशी भी डाला, लेकिन इसको लक्ष्मी से मैप नहीं करा। यानी ये दोनों भी लक्ष्मी से मैप होंगे। मतलब मीन्स व्हाट, मतलब मैं अपने मतलब। महालक्ष्मी जो है हम्म वो अगर प्रकट स्वरूप है
और महालक्ष्मी से महासरस्वती और महासती प्रकट हुए, हम्म। तो ये दोनों के दोनों का कारण तो होगा ना। हम्म। अगर महालक्ष्मी सबका कारण है तो इन दोनों का भी तो कारण होगा ना। हम्म। तो अगर इन दोनों का कारण है तो लक्ष्मी बीज मंत्र इन दोनों में जुड़ने पर ये बन गया। हम्म। तो अब लक्ष्मीरी महासरस्वती का बीज मंत्र, और ये बन गया त लक्ष्मी सती का बीज मंत्र, महासती का है ये महासरस्वती। हम्म। तो जो हमारे फंडामेंटल बीज मंत्र बने वो कैसे बने? तो है लक्ष्मी, लक्ष्मी, तो लक्ष्मी और त लक्ष्मी। इनको महासती मानिए, इनको महासरस्वती मानिए, और ये महालक्ष्मी है ही, और ये तौर्यात्रिक के महालक्ष्मी। ऐसे करके पहले तो इन चार एंटिटीज को ऑब्जर्व कीजिए, मतलब अपना ध्यान 2 मिनट इन पर लगाइए। हम्म। जी मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे जो जो तीन है उसमें से जो एनर्जी का एक इनपुट है वो दूसरे के आउटपुट में जाके फिर से इनपुट होके जा रही है। मतलब पहले जैसे ऐसे। बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन है, इंटरप्रिटेशन गलत है। ऑब्जर्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है, यही मैं बताना समझाना चाह रहा हूँ। मैंने जब ये पूरे प्रोसेस को देखा तो मुझे क्या समझ में आया, अभी जब आप स्कैन कर रहे थे आपको स्कैन करते करते जो है, जो मैं ग्रैब कर पा रहा था वो क्या था?
ये क्रिश्चियन मॉडल होता है, जैसे कि एक जो है ब्लैक फॉर्म होती है, एक वाइट फॉर्म होती है। ये क्रिश्चियन मॉडल है। हम्म। हमारे यहाँ ब्लैक और वाइट नहीं होता। हम्म। एक अप्रकट दैवी शक्ति थी या है, वॉट एवर, वो शक्ति प्रकट हुई और उसको हमने महालक्ष्मी बोला। ठीक है। ये महालक्ष्मी जो है, ये उसी अज्ञात दैवी शक्ति का कॉजल बॉडी डिजाइन है। महासरस्वती उसका सटल बॉडी डिजाइन है। और सती जो है या महाकाली जो है, वो जो है उसी का ग्रॉस बॉडी डिजाइन है। तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो एक शरीर हो गया। और तौर्य त्रिक के हम्म। महालक्ष्मी उस शरीर की आत्मा हो गई। आत्मा हम्म। तो दिखती नहीं है। अब आप दिख रहे हो हम्म। मेरे को, ये आपकी ग्रॉस बॉडी है। मुझसे बात कर रहे हो, ये हम्म। आपकी इंद्रिय हैं। पर्पसफुली डिस्कशन हो रहा है, तो कॉजल बॉडी भी है। हम्म। और ये सब पॉसिबल क्यों है? क्योंकि आपके अंदर एक आत्मा है। तो जो तौरत त्रिक के महालक्ष्मी है, वो आत्मा रूपी अज्ञात स्वरूप है। हम्म। और महालक्ष्मी कॉजल बॉडी है, महासरस्वती सटल बॉडी है, और हम्म। महासती ग्रॉस बॉडी है। हम्म। अब आप दोबारा ध्यान लगाइए और दोबारा हम्म। इसको देखिए। जी। अब क्या पता जी। चला? लाइक द द ह्यूज दैट फेमिनिन, उनके जो चेस्ट रीजन में वो जैसे हॉलो दिख रहे हैं, और वहां पे थ्री एनर्जी बॉडी दे आर मर्जिंग ठीक है, इनटू चेस्ट वन। रीजन या हार्ट रीजन? हाँ, यस, that is a hollow cell, means it is appearing to be empty where they are merging हाँ, the तो three. कहने का मकसद क्या हो गया कि हमारे को जो स्टोरी जिस तरह से बताई गई, वो स्टोरी गलत तरह से बताई गई। ऑब्जर्वेशन सभी का मोरलेस ठीक होता है। जब किसी ने छेड़छाड़ करी होगी टेक्स्ट में, तो उसने उसके एस्पेक्ट को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा। मतलब मैं मेरा अजम्पशन बता रहा हूँ। हम्म। अब मेरे लिए मम्मी के सामने खड़े होंगे तो मैं मम्मी को कैसे बोलूंगा? अब उसको बोल तो कुछ भी सकता हूँ, मैं माँ भी बोल सकता हूँ, आई भी बोल सकता हूँ, जिस भाषा में जो भी बोलते हैं। सो दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट। बट हाउ एग्जैक्टली शी इज लाइक। एक ही बॉडी होगी ना, तीन बॉडी क्यों हम्म। होंगी? और अगर तीन बॉडी हैं, तो वो तीन हम्म। बॉडी का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा? हम्म। मैं मेरी पॉइंट समझा पाया? सब कुछ जी। आप ही के अंदर हो रहा है, बट हम्म। किसी ने उसको बकेट वाइज बाइफरकेट कर दिया। ये वाइट है, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी हैं। ये कौन कहेगा? जो खुद वाइट होगा वही बोलेगा ना। और ये हम्म। ब्लैक है, ब्लैक डर्टी, वेरी फियरफुल। ये भी कौन बोलेगा? ये भी एक वाइट ही बोलेगा।
हम्म। तो किसी ने हमारे सिस्टम में जब छेड़छाड़ करी है तो उसको किस तरह से करा है, ये पकड़ना ही मेरा काम है। हम्म। अब वो खुद रजोगुणी हो गई, एक को सतोगुणी कर दिया, एक को तमोगुणी कर दिया। तमोगुणी आर वेरी बैड पीपल, दे आर वेरी बैड। वो खट्टी चीजें खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऑल इडियट्स। और जो उनकी बात मानते हैं वो उससे भी बड़े इडियट। क्योंकि ये कैपेबिलिटी किसकी है कि वो महासती को या महाकाली को कोई स्टैंप दे पाए? कौन दे सकता है? हु हैज द कैपेबिलिटी? अब क्या हुआ, जब एक शरीर की फॉर्मेशन हुई तो उस शरीर ने अपने आप को, अब पूरे प्रोसेस को दो दो पार्ट में बाइफरगेट करना पड़ शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब फिजिकल बॉडी बन रही थी, तो फिजिकल बॉडी में कौन सी चीजें राइट साइड में जाएंगी, कौन सी चीजें लेफ्ट साइड में जाएंगी, कौन सी चीजें बीच में रुकेंगी। तो आप जब डिजाइन कर हम्म। रहे हो तो आपको डिजाइन में ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि घर जो है वो इधर की साइड से कैसे बन रहा है, इधर की साइड से कैसे बन रहा है। हम्म। तो आपने डिजाइन को बनाया, और डिजाइन को बनाने के बाद हर एक को दो दो पार्ट में बाइफरगेट कर दिया। अब हाउ वुड यू हम्म। डिस्क्रिमिनेट कि आपका जो ग्रॉस बॉडी है उसका राइट साइड और लेफ्ट साइड, वो कैसे आप हम्म। बताओगे? बताइए, आप कैसे बताएंगे कि ये मेरी बॉडी का राइट साइड है, ये मेरी बॉडी का लेफ्ट साइड है? डायरेक्शन वाइज। कितना या। इंटेलिजेंट आंसर दिया आपने, मजा आ गया। आप यूनिवर्स हैं, डायरेक्शन आपसे इमर्ज होगी जब आप पूरा बन के बाहर आएंगे। आपको कैसे पता कि आप जो है डायरेक्शन है? आप ही पूरी यूनिवर्स हैं, और आप से ही पूरी यूनिवर्स बाहर प्रकट होगी। अभी यूनिवर्स प्रकट ही नहीं हुई है, अभी तो यूनिवर्स के क्रिएटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं हम्म। मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। जब हम डेफिनेशन डाल रहे हैं ब्लैक और व्हाइट हम्म। की तो वो ब्लैक और व्हाइट आया कहां से? जब हम्म। कलर ही नहीं बना, हम्म। इंद्रियां ही नहीं बनी, अभी तो कुछ बना ही नहीं, अभी हम्म। तो शुरुआत हो रही है। तो कैसे कोई वो ब्लैक और व्हाइट कर सकता है? मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं ना? जी। तो अब मैं हम्म। अजम्पशन जब बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? मम्मी होंगी हम्म। तो कैसी होंगी? मम्मी ऐसी होंगी। अजम्पशंस। हम्म। तो मम्मी कहां से प्रकट हुई? फ्रॉम नोवेयर। हम्म। अब जब मम्मी प्रकट हो गई तो मम्मी ने सबसे पहले क्या करा होगा? बोले जी, उन्होंने नोवेयर से समवेयर में आने के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा होगा? तो आप कहोगे भाई मैं भी तो पहले नोवेयर से समवेयर में आया। हम्म। इन द फर्स्ट प्लेस आई वॉज लाइक अ स्पर्म और एक एग। अब वो स्पर्म और एग से पहले की भी तो कोई डोमेन होगी। हम्म। तो हम्म। मैं नोवेयर से समवेयर में आया तो मेरा कोई ना कोई एक शेप होगा जो बहुत सूक्ष्म होगा, वो सूक्ष्म से स्थूल शेप बनी होगी। हम्म। तो मैंने बोला ये मेरा स्थूल स्वरूप है, जिसको मैंने बोला हम्म। महासती। हम्म। और जी। ये मेरा सूक्ष्म स्वरूप है, जिसको मैंने बोला महासरस्वती। हम्म। ऐसे करके एक से तीन हुए। अब तीन कौन से हो गए? ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और कॉजल बॉडी। जी। सो देर इज नो शेप अटैच टू इट, बिकॉज अभी शेप बनी ही नहीं है। हम्म।
मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। अभी तो शेप बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर। हम्म। अब कहानी यहां से नेक्स्ट पड़ाव पे गई, और हर एक ने अपनी अपनी राइट और लेफ्ट बनाना शुरू करा। अब राइट और हम्म। लेफ्ट का यहां पर कोई डेफिनेशन नहीं है, यहां पर क्या है, एक मैस्कुलाइन फॉर्म है, एक फेमिनाइन फॉर्म है। तो हर एक ने अपना अपना मैस्कुलाइन और फेमिनाइन फॉर्म बनाया। जी। तो जब उन्होंने अपना मैस्कुलाइन फॉर्म बनाया, तो लक्ष्मी जी ने अपनी मैस्कुलाइन फॉर्म ब्रह्मा जी, रुद्रशिर उनका नाम था, दो अक्षरी, और लक्ष्मी जी, इन दो को क्रिएट करा। तो मेरा जो कॉजल बॉडी है, मेरे कॉजल बॉडी के अंदर दो पार्ट होंगे, एक मैस्कुलाइन एक फेमिनाइन। हम्म। हम्म। ठीक है जी, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या हुआ, मैंने मेरे सटल डिजाइन को फिर से दो पार्ट में कर दिया। मेरा सटल डिजाइन महासरस्वती था, हम्म। उससे विष्णु और पार्वती, पार्वती या सती। तो हम्म। ये दो फॉर्म क्रिएट हो गई। फिर मेरी तीसरी फॉर्म आई शिव हम्म। और सरस्वती, सच है। तो अश्री। अब जब ये जो फॉर्म आई, इनका पर्पस क्या था? तो लक्ष्मी तो महालक्ष्मी में से निकली थी, तो वो तो ऑलरेडी पर्पसफुल था। तो अश्री जो है वो क्या बन गया, हम्म। तो लक्ष्मी। हम्म। तो अश्री लक्ष्मी जुड़ने से तो लक्ष्मी बन गया। और जी। सत्यई जो है वो लक्षत्यई या फिर त्य लक्ष्मी बन गया। हम्म। तो अब जब मेरे कनेक्शंस बने तो वो कैसे बने? एक का नाम रखा मैंने त्य लक्ष्मी, और उसको मैप कर दिया मैंने व शक्ति से, शिव से। दूसरे को मैंने मैप करा लक्ष्मी, और वो मैप हो गए विष्णु से, सोड़ा व क्षी। तीसरे को मैंने मैप करा तो लक्ष्मी, और उनकी मैपिंग हो गई रुद्रशिर से, तो द्वक्षरी। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी। अब हरेक से हरेक फॉर्म क्रिएट हुई, और अब जब मैंने इसको कनेक्ट करा तो ये बन गया हम्म। तो य लक्ष्मी। दूसरी फॉर्म बन गई ण व लक्ष्मी। तीसरी फॉर्म बन गई द्वत लक्ष्मी। एक, दो, तीन। हम्म। अब ये मेरा ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी का वो फॉर्म था जो हम्म। यूनिवर्स को क्रिएट कर रहा था। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। हम्म। तो अब अगर मुझे पूरी मैपिंग को देखना हो तो मैं बोलूंगा एक अप्रकट है, पर हम्म। अप्रकट को एक्नॉलेज तो करेंगे ही। फिर हम्म। अप्रकट का कॉजल डिजाइन, हम्म। जिससे प्रकट हुई चीजें, उससे हम्म। उसका सटल डिजाइन,
और उससे उसका ग्रॉस डिजाइन। हम्म। पर ये सारे हैं क्या? ये सारे के सारे महालक्ष्मी है। इसका मतलब क्या हुआ कि महासरस्वती और महासती एग्जिस्ट ही नहीं करते, एग्जिस्ट हम्म। ही सिर्फ महालक्ष्मी करती हैं। हम्म। क्योंकि अगर महासरस्वती और महासती एग्जिस्ट करते हैं हम्म। तो उनका जो स्टोरी लाइन होगा वो डिफरेंट होगा। क्या क्या? यूनिवर्स क्रिएट हुआ, हम्म। यूनिवर्स को क्रिएट करने वाले कितने लोग थे? There are three, the last three that you said. ये लास्ट जो तीन थे, इनके कॉजल बॉडी में कौन था? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती, इन तीनों के कॉजल बॉडी ले- में यही तीन आएंगे ना। और हम्म। इन तीनों का कॉजल बॉडी कौन है? दौलत की महालक्ष्मी। तो कहने का मकसद ये है कि आपके शरीर में आप जो भी दिख रहे हो, बट एंड ऑफ द डे हम्म। आप एक आत्मा हो हम्म। हम्म। जिसके पास एक शरीर है, एक सॉफ्टवेयर है, और उसको उत्पन्न होने हम्म। का कोई ना कोई कारण है। तो अगर आपके हम्म। साथ कारण अटैच्ड है तो पूरे हम्म। ब्रह्मांड जिसने बनाया होगा उसके साथ भी कोई ना कोई कारण अटैच्ड होगा। हम उस कारण हम्म। को ही ईश्वर मान रहे हैं। हम्म। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। मैं महालक्ष्मी की पूजा करता हूँ, महालक्ष्मी पैसे देती हैं, कल को महालक्ष्मी की बजाय महासरस्वती पैसे देने लगेंगी तो मैं महासरस्वती की पूजा करनी शुरू कर दूंगा। मेरे को लगा कि महाकाली जो है वो पैसे देती हैं तो मैं महाकाली की पूजा करना शुरू कर दूंगा। मेरी इंटेंशन तो पैसा है, मुझे इस बात से मतलब ही नहीं कौन सी देवी काहे की देवी, मुझे तो पैसा चाहिए। आप मेरा मतलब समझे? किसी जी। ने ये बोला कि अरे तुम्हें नहीं पता, सब कुछ तो देने वाली महालक्ष्मी नहीं है, जो देने वाली है वो तो महासरस्वती हैं। अच्छा, उसने अपना सामान बांधा और महासरस्वती के पीछे लग गया। दूसरे ने कहा कि भाई अरे तुम्हें क्या पता, आजकल जैसे साईं बाबा हैं, जैसी चार लोगों को पता चला साईं बाबा सबकी मन्नतें पूरी करते हैं, मुंह उठा के सारे जो है वो साईं बाबा के पीछे चले गए। लोगों को व्यक्ति या शक्ति से कोई मतलब नहीं है। भले ही दुनिया की सबसे खराब भूत चुड़ैल जो है वो पैसे देना शुरू कर दे, वो उसके पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में क्लियरली लिखा है चार प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। एक वो जो आर्त है, मतलब जिनको कोई ना कोई दर्द है। दूसरे वो जो जिज्ञासु है। तीसरे वो अ, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, और एक और बच गया ना, हाँ। उर्थान से। अर्थी। अर्थार्थी। तीसरा ये, चौथा ज्ञानी। दैट इज द फोर्थ। हाँ। ज्ञानी चौथा था। तो जी। जो लोग बहुत क्यूरियस होते हैं ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो जिनको अर्थ मतलब रुपए पैसे से मतलब है, कहाँ से काम हम्म। बनेगा उसके ऊपर फोकस। और तीसरे वो, पहले वो जो किसी ना किसी तरह से दर्द में है, इसको थोड़ी देर के लिए हेल्थ इश्यूज मान लीजिए, इसको वेल्थ इशू मान लीजिए। वेल्थ। सो हेल्थ और वेल्थ तो ये हो गए। तीसरा वाला जो है वो क्यूरियस है, वो थोड़ा सा बुद्धिजीवी है। बट जो फोर्थ वन है वो हर जगह रिलेशनशिप लगाता है, ये किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड।
बोले वो मुझे तो सबसे ज्यादा हम्म, वो पसंद है जो ज्ञानी है। हम्म, तो मैं मेरा मुद्दा समझा पाया। जी। लोगों को अपनी परेशानियों से मतलब है, उन्हें इस बात से मतलब ही नहीं है कौन महालक्ष्मी काहे की महालक्ष्मी। ये आज भी हम्म, जितने लोग महालक्ष्मी का पूजन करने या सोचने की बात कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं लक्ष्मी एसोसिएटेड है। वो दिवाली पे पूजन करना होता है, लक्ष्मी जी आ जाए मेरे घर बढ़ जाए, बट उसका उससे मतलब ही नहीं है। हम्म, जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है कि महालक्ष्मी जो है वो आपके हम्म, घर आएंगी कब? जब आप तौर्यत्र के अप्रकट महालक्ष्मी के पीछे अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे। आप रुपए पैसे को हम्म, लक्ष्मी मानते हैं, ठीक है, मानिए, वो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, रुपए पैसे को लक्ष्मी मानना जो है। बट लक्ष्मी आएगी कैसे? क्योंकि लक्ष्मी का भी एक ग्रॉस बॉडी होगा, एक सटल बॉडी होगा और एक कॉजल बॉडी होगा। हम्म, जब वो ग्रॉस हम्म, सटल और कॉजल बॉडी तीनों एक साथ मैनिफेस्ट होकर आपके यहाँ आएंगे, तभी तो वो जी। चीज होगी। हम्म, तो थॉट लेवल पर मुझे चेंज क्या करना होगा? हम्म, मुझे, आप मुझे पैसा दीजिए, वो पूछेगी क्यों, कारण बताओ। मुझे गाड़ी खरीदनी है। बोले बिना उस गाड़ी के काम नहीं चल सकता। बोले चल सकता है। तो बोले फिर क्या जरूरत है गाड़ी की? तो जब मैंने ये पूरे प्रोसेस को सोचना शुरू करा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच नीड्स टू बी मैनिफेस्टेड इज कॉज ऑफ एवरीथिंग। तो जब आप हर चीज के कॉज को आइडेंटिफाई करते हो, तब आप उस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हो। अगर आपको ग्रॉस बॉडी को अपने आप बुलाना है तो उससे पहले सटल बॉडी को बुलाना पड़ेगा, उससे पहले कॉजल बॉडी को बुलाना पड़ेगा, उससे पहले उसकी आत्मा को बुलाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर तो अपने आप ही आ गया। हम्म, पर जब हम्म, तक आप उसको ब्लैक और व्हाइट बनाते रहेंगे, तब तक वो प्रकट ही नहीं होगा। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। ये इमेज को हम्म, आपने जब इन्वोक करना है, अब एज ए हम्म, हीलर, जब हम महालक्ष्मी अथर्वशीरस पढ़ते हैं, तो उसमें वो हम्म, खुद ही बोल रही है कि मैं, ये भी मैं ही हूं, ये भी मैं ही हूं, ये भी मैं ही हूं। हम्म, हम्म, उसका मतलब ही क्या बैठा? ये आदित्य भी मैं ही हूं, ये हम्म, विष्णु भी मैं ही हूं, ये इंद्र भी मैं हम्म, ही हूं। अरे भाई, इतना जोर जोर से कोई मैं कर रहा है, तो उसको हम्म, अटेंशन तो अपनी वहां लेकर जाओ। उसका मतलब ही सिर्फ ये हम्म, है कि मेरे मैं अलग अलग नहीं हूं, एक इंटीग्रल बॉडी हूं। उस इंटीग्रल बॉडी को इन्वोक करो। तो जब हम हीलिंग करते हैं, तो हमें ये हम्म, बोलना चाहिए कि ये जितने भी 115 करोड़ हिंदू हैं, ये जितने भी पूरे विश्व में आस्तिक हैं, इन सब के भीतर तौर्यात्रिक के महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती, ये तीनों एक शरीर हैं। और तौर्यत्रिक के महालक्ष्मी उस शरीर की आत्मा है। एक ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी है, कॉजल बॉडी है। हम्म, आप हम्म, इनके भीतर, इनके हृदय में ऐसे ही प्रकट हो। प्रकट होने के बाद मतलब, पहले तो आप थॉट लेवल पे इन सबके अंदर जाइए। जब हम्म, आप थॉट लेवल पर इन सब के अंदर चले गए, उसके बाद अपने अप्रकट से प्रकट रूप को दीजिए। फिर प्रकट रूप में भी जाकर फिर अपना जो
6 मैनिफेस्टेशन है, विष्णु, लक्ष्मी, शिव, शक्ति, ब्रह्मा, सरस्वती, उस फॉर्म में जाइए, पर उनके भी कारण जो हैं बिल्कुल क्लियर हो। हम्म। तब जो मैनिफेस्टेशन होगा वो जी। वास्तविक मैनिफेस्टेशन होगा महालक्ष्मी का। तो अगर मेरी हर फॉर्म में महालक्ष्मी है, तो मुझे हर हम्म। जगह लक्ष्मी लिखना ही पड़ेगा ना। इसलिए जी। मैंने ये चेंज करे, ये त्वय लक्ष्मी बना दिया, ये णव लक्ष्मी बना दिया, ये द्वत लक्ष्मी बना दिया। एंड लाइकवाइज मैं 700 से 1000 हम्म। लक्ष्मी के नाम लिखने का कोशिश करूंगा। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो जब मैं इस प्रकार से कोशिश करूंगा, तब वो प्रक्रिया जो है वो जागृत होगी। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मुझे बुद्धिजीवी चाहिए। अमेरिका में पैसा नहीं है, वो तो चोरी चकारी करके इकट्ठा कर लिया। यहां से अंग्रेज ले गए, अंग्रेज से अमेरिकन ले गए, यूरोपियन ले गए, उन्होंने सबने चोरी कर लिया। पर मेरा देश तो बुद्धिजीवी वाला देश था ना। मैंने आंख बंद करी, ध्यान लगाया, सोने को फिजिकली बनाना शुरू कर दिया। कैसे पूरी यूनिवर्स हीरे को जन्म देती है, मैंने हीरा बनाना शुरू कर दिया। अब तुम जिसको धन संपत्ति मानते हो, मैं वही सोना चांदी हीरा मोती सब जगह प्रकट कर देता हूँ। चलो मेरे में प्रकट करने की एबिलिटी नहीं है, मैं खोज कर सकता हूँ। मेरे अगर पुराने सारे राजे रजवाड़े होंगे तो सबने अपने अपने खजाने कहीं ना कहीं तो छुपाई रखे होंगे पृथ्वी के नीचे। मैं उनको पृथ्वी के हम्म। नीचे से भी देख लूंगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? मेरे जी। को अगर पैसा चाहिए तो मैं तो उस पैसे को कहीं से भी खोज सकता हूँ, मुझे वो बुद्धि चाहिए, और वो इन सब लोगों में आ जाए हम्म। जो अप्रकट लक्ष्मी को प्रकट लक्ष्मी में कन्वर्ट कर सके। जी। तो जब मैं इस प्रकार से अपने पूरे टेक्स्ट को देखूंगा और फिर उस प्रकार से उसकी हीलिंग करूंगा, तो आपको जो है, जब गोदी में बैठना है, तो आप जहां भी हम्म। बैठे हैं उसी तौरेत्रिक के महालक्ष्मी की गोदी में ही है। हम्म। अप्रकट फॉर्म हर समय आपको होल्ड करे हुए है। प्रकट फॉर्म के लिए जी। आपको जो है उसको हम्म। इमेजिन करना पड़ेगा, अपनी जर्नी को बार बार, उस पूरी जर्नी से बार बार निकलते हुए, गुजरते हुए। जब आप अप्रकट थी तो आप, तो भी आप अप्रकट तौर्यात्रिक के महालक्ष्मी के उसमें ही थी। हम्म। क्योंकि जब भी आप मर जाओगे, जब भी आप पैदा होगे, तो पैदा होने से पहले और मरने के बाद आपको हम्म। कौन होल्ड कर रहा है? हम्म। ज्यादा तरीके। तो अप्रकट फॉर्म से अपना कनेक्शन आइडेंटिफाई करना इस तरीके का अप्रोच है। हम्म। हम्म। अब जब धीरे धीरे बॉडी बनी, तो वो बॉडी ने अपने आप को, तो उन्होंने बोला कि मैं अगर टोटल तेज हूं, सबका तेज मतलब सरप्लस हम्म। एनर्जी, हम्म। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सबके अंदर की जो सरप्लस एनर्जी है वो मैं ही हूं। ऐसे करके चैप्टर 2 शुरू हो गया। हम्म। अब जब चैप्टर 2 शुरू हुआ तो उसने बोला कि भाई सरप्लस एनर्जी तो ठीक है, बट काम एनर्जी से थोड़ी चल रहा है। काम तो इंफॉर्मेशन, एनर्जी और मैटर तीनों चाहिए। तो इंफॉर्मेशन जो है वो कौन है, एनर्जी जो है वो कौन है, और मैटर जो है वो कौन है? तो मेरी 3 फॉर्म हो गई ना, इंफॉर्मेशन, हम्म। एनर्जी और मैटर। बोले जी ये तो हम्म। महासरस्वती हैं, हम्म। ये महालक्ष्मी है, और ये महासती हैं।
तो इंफॉर्मेशन से मैटर, एनर्जी से मैटर, और मैटर से इंफॉर्मेशन एनर्जी, ये कनेक्शन तो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा ना। तो जब ये हम्म कनेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं उस टाइम पर हमारे पास में महिषासुर, चंडमुंड, रक्त बीज, धूम्रलोचन, शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ। हम्म अब ये कौन है सारे के सारे? बोले जी, मन, आत्मा, काल, दिशा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जो 9 असुर जो हैं वो यही 9 फॉर्म है। तो बोले फिर दैवी शक्ति कौन है? बोले जो इनको होल्ड करके रखे हुए हैं, हम्म कंट्रोलर। जो पृथ्वी को पृथ्वी की फॉर्म में रख रही है, जो वाटर को वाटर की फॉर्म में रख रही है। हम्म ऐसे करके हर जगह इंटरफेस, जो लाइन ऑफ डिवाइड जो है वो प्रकट होता है। क्योंकि हर चीज में 3 एलिमेंट कॉमन है, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी। अगर आप पृथ्वी तत्व लेकर चल रहे हो तो पृथ्वी के अंदर भी एक ग्रॉस बॉडी है, एक सटल बॉडी है, एक कॉजल बॉडी है। आप जल को लेकर चल रहे हो तो जल के अंदर भी एक ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी है, कॉजल बॉडी है। हम्म आप अग्नि को लेकर चल रहे हो, अग्नि में भी एक ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी है, कॉजल बॉडी है। इसलिए हम अग्नि को अग्नि ना कहकर अग्नि देव को कनेक्ट करते हैं। हम्म मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। तो जो अग्नि को उत्पन्न कर रहा है उससे कनेक्शन की हम्म हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो जब आप अपने देखने के तरीके को बदलते हैं कि असुर कोई है ही नहीं, हम्म सबका अपना अपना पर्पज है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। तो जब आप इस प्रकार से प्रत्येक चीज के अंदर उस तौरात्रिक के महालक्ष्मी को देखने का अभ्यास करना शुरू कर देंगे, इंस्टेंट एनर्जी सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड ये ऐसा नहीं है कि मैं ये अपने आप बोल रहा हूं। आप लैंग्वेज को ध्यान से देखो। मैं सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। ब्रह्म स्वरूप का मतलब क्रिएशन। हम्म मुझ में प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप। अब प्रकृति और पुरुष दो फॉर्म हो गई। हम्म हम्म स सद्रूप मतलब कंप्लीट बॉडी। स हम्म कब हम यूज करते हैं? जब हम कंप्लीट बॉडी के तौर पे उस टर्म को यूज। हो बोलो। वो हम्म दिखने में भले ही दो रूप हों लेकिन एक ही हम्म एंटिटी के तौर पे उसको लेके चलते हैं।
तो ये जो फिजिकल मतलब अप्रकट और प्रकट स्वरूप जो है, इसको तुम मुझसे ही हम्म उत्पन्न हुआ मानो। आनंद और अनानंद मैं ही हूं, विज्ञान और अविज्ञान मैं ही हूं, जानने योग्य हम्म ब्रह्म और अब्रह्म मैं ही हूँ, पंचीकृत यानी 5 एलिमेंट बेस्ड और अपंचीकृत यानी हम्म नॉन 5 एलिमेंट बेस्ड महाभूत भी मैं ही हूँ। हम्म यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ, वेद मैं ही हूँ, अवेद मैं ही हूँ, विद्या मैं ही हूँ, अविद्या मैं ही हूँ, अजा मैं ही हूँ, अनजा मैं ही हूँ, नीचे ऊपर अगल बगल मैं ही हूँ, रुद्रों में, वसुओं के रूप में, आदित्यों में, विश्व देवा में, मित्र में, वरुण में, इंद्र में, अग्नि में, अश्विनी कुमारों में, सोम, त्वष्टा, पूषा, भग, विष्णु, ब्रह्म, प्रजापति मैं ही हूँ। देवों हम्म को उत्तम हवि पहुंचाने वाले, सोमरस निकालने वाले, यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हुई मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्मरूप और यज्ञाओं में यजन करने योग्य देवों में मुख्य मैं ही हूँ। आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती मैं ही हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है, मैं ही हूँ। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति का लाभ करता है, मैं ही हूँ। तब उन देवों ने कहा, देवों को नमस्कार, बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकारती को सदा नमस्कार है। गुण साम्य अवस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जानने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में। अब यहां से खेल शुरू हो गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? दुर्गा जी। मानते ही आप कॉजल बॉडी के डिजाइन से डेविएट हो गए। बिल्कुल। हम्म अगर मैं हर जगह मैं ही हूं, तो मैं कहाँ हूं, मतलब हम्म मैं कौन हूं? मैं लक्ष्य हूं। हम्म और लक्ष्यते इति लक्ष्मी, जहां लक्ष्य होता है वहां पे लक्ष्मी होती है। तो लक्ष्मी जी। का जो थॉट प्रोसेस था वही डिफरेंट था, तो यहां से किसी ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। जब तुम ही तुम हो सब जगह, तो असुरों का नाश हम्म कौन कर रहा है? असुरों का नाश हो ही नहीं रहा। हम्म हम्म असुर तो प्राण की फॉर्म हो गई। जी। जो प्राण है वो कुछ ना कुछ उत्पन्न कर रहा है, और तो हम्म ट्रांसफॉर्मेशन जो कर रहा है उसके हिसाब से। तो जब सब कुछ आप हो तो हम्म वो भी आप ही हो। तो हम्म ऐसे करके किसी ने इसमें छेड़छाड़ शुरू करी। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम संतुष्टि से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। अब यहां से खेल शुरू हो गया। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया। अब वैखरी वाणी से हम्म पहले भी तो वाणी है। हम्म इसको ही क्यों हम पकड़ के बैठे हैं? हम्म हम्म आप मान लीजिए उड़िया होती और मैं यूपी का होता, मैं भी विचार करता और कुछ बोलता, हम्म उसका उच्चारण होता। आप भी कुछ विचार हम्म करते, कुछ बोलते, उसका कुछ उच्चारण होता। हम उच्चारण किसी भी चीज का कैसे भी करें, वैचारिक रूप से हम कौन सी शक्ति से जुड़े? महालक्ष्मी से। जी। अब इन्होंने यहाँ पर प्राण को वो बता दिया कि भाई प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण क्या इंपॉर्टेंट है? प्राण की कॉजल बॉडी इंपॉर्टेंट है। वैखरी भाषा क्यों इंपॉर्टेंट है? वैखरी इंपॉर्टेंट नहीं है, वैखरी का कॉजल डिजाइन इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जर्वेशन में और इंटरप्रिटेशन में फर्क है, इसलिए। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम संतुष्टि से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्थित हुई विष्णु शक्ति। अब वेद में कोई विष्णु का ही वो थोड़ी दे रखा है। स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता, अदिति, दक्ष हम्म कन्या, सती, पापनाशनी, कल्याण कारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पे भगवती को प्रणाम ही नहीं कर रहे। हर जगह जो देवी दिख रही है, उस देवी का जो कारण है वो
अथर्वशीरस में उसके बारे में बात हो रही है। हम महालक्ष्मी को जी। जानते हैं, जान नहीं सकते। जानना हम्म। लिख दिया तो उसके हम्म। प्रक्रिया को आपने वीक कर दिया। हम महालक्ष्मी जी। को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनकी मृत्यु रहित कल्याण में देव उत्पन्न हुए। काम, योनि, कमला, वज्रपाणी, गुहा, मातरिश्वा, वायु, अभ्र, इंद्र, पूना, ये सब फालतू की बकवास है, इसमें कहीं कुछ भी, ये सब ट्रांसफॉर्म्ड है। हम्म। तो जब आप इनकी ओरिजिनल फॉर्म को देखेंगे तो वो त्वश्री हम्म। लक्ष्मी सत्य शौ के तौर पे जो है वो एक अलग प्रक्रिया निकलेगी, और वो इस कॉम्बिनेशन के तौर पे बैठती नहीं है। ये यहाँ पर जो मंत्र दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? का ए ईला ह्रीम ह स कल ह्रीम सकल ह्रीम। हम्म। तो जब हम्म। ह्रीम कुछ है ही नहीं तो कहां से ये पूरा का पूरा कहानी आया? तो ये बाद के ट्रांसफॉर्मेशन है। हम्म। फंडामेंटल फॉर्म कौन है? वो जो अप्रकट हम्म। रूप में सब कुछ क्रिएट कर रही है। जी। हम्म। तो वो जब अप्रकट से प्रकट रूप में आई तो उसकी कितनी ट्रांसफॉर्मेशन थी। तो हम्म। जब आप श्री यंत्र में उसके चार कॉर्नर्स में तो श्री लक्ष्मी सत्य सौ लिखते हैं, अभी मैं हम्म। वो भी करके दिखाऊंगा, 1 मिनट दीजिए। ये परमात्मा की शक्ति, ये विश्व मोहिनी, पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली, अभी ब्रह्मांड ही नहीं बना, उसके हथियार और सारी की सारी चीजों के तौर पे क्या चीज है? ये श्री महाविद्या है जो ऐसी ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। श्री हर चीज में महालक्ष्मी को ध्यान करना, हर चीज में हम्म। तौर्य के महालक्ष्मी को ध्यान करना, इसको आप जी। महाविद्या कह सकते हो। पर जिसको आप हम्म। महाविद्या मानते हो ये वो नहीं हम्म। है। हम्म। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? हम्म। हर जी। जगह आपको जिससे कनेक्ट करना है उस कनेक्शन को इन्वोक करिए। तो हर जगह कनेक्ट करने के लिए त्वय लक्ष्मी, मतलब तौर्यत्र के महालक्ष्मी का हम्म। फॉर्म हो गया कि महालक्ष्मी का हम्म। अप्रकट फॉर्म जो हर जगह है। और मैं जी। अप्रकट उन्हें बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनको कभी भी किसी भी अवस्था में जाना ही नहीं जी। जा सकता। अगर हम यहाँ पर जी। पाठ कर रहे हैं, मैं आपको जानता हूं, तो बस बेड़ा गर्क हो गया उसके बाद। हम्म। भगवती तुम्हें नमस्कार है, माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो, यहां तक ठीक है। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं वही ये अष्टवसु है, वही ये एकादश रुद्र है, वही ये द्वादश आदित्य है, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान ना करने वाले विश्व देव हैं। ये वही ये यातुधान है, एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है। वही ये सतरज तम है, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र है, वही ये प्रजापति इंद्र और मनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठा काल रूप है। इन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंत रहित विजया धिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। ये 17 नंबर श्लोक जो है, हम्म। इसको जब आप बार बार ध्यान करें और करेक्शन करें, तो मैं जो बोलता हूं उसमें मैं वो करेक्शन ऑलरेडी डाल चुका। जी। हम्म। आगे पढ़ते हैं। वियत आकाश, ह तथा ईकार से युक्त वित्तियोत्र अग्नि र सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार उस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीम का ऐसे यति ध्यान करते हैं। अब यति जो है ये जैनियों में होते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ यति वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरति शयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर है, वह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा ज्ञान क्रियाधार अद्वैत अखंड
सच्चिदानंद समरसीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। ठीक है जी। तो ये हम्म ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, इंटरप्रिटेशन गड़बड़ है। तो ह्रीम डालना, ओम डालना, ये सिंबॉलिक हम्म एक्टिविटी क्यों की थी, इसको जाने बिना उसका प्रयोग करना इज हम्म डेट्रीमेंटल फॉर हेल्थ। वाणी एम माया ह्रीम ब्रह्मसु काम यानी क्लीम, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वहीं वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य म, अवाम श्रोत्र, दक्षिण कर्ण उ, बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुंह, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु या वही अधर अर्थात एम से युक्त ये, और विच्चे, यह नवारण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला। ये कौन सा है? एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे की व्याख्या है हम्म ये जी। व्याख्या ही गलत है। हम्म अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो है लक्ष्मी, लक्ष्मी, त्वम श्री, त्वम श्री की जगह मैं लिखूंगा तो लक्ष्मी, लक्ष्मी, तो लक्ष्मी, त लक्ष्मी, सहसा, शहमु, षंडा, हस्य, श्री, जह लक्षा, लक्षहमु, लक्ष अंडा, लक्ष्य, लक्ष्मी, लक्ष्य अंचे। ये ओम का रिप्लेसमेंट है। एम हम्म रीम हम्म क्लीम चा मू डा ये विच्चे, ये नौ हम्म बीज मंत्र बन गए। फिर से लिख देता हूं, तो है लक्ष्मी, तो है लक्ष्मी के बाद लक्ष्मी, तो लक्ष्मी, तमसी, चह क्षां की बजाय च, ह, एक सेकेंड, च लक्ष्य, लक्षमु, लक्षंडा, लक्ष्य,
लक्ष व्री लक्ष अंचय। अब इसको स्कैन कीजिए। इतने पोर्शन को। पर ये मेजरेबल नहीं, दैट टाइप ऑफ एनर्जी दिस इज अपियरिंग, क्योंकि वो जो डायटी का ओनली थोड़ा सा ही पोर्शन दिखाई दे रहा है, वो जो उनके सिर और जो पैर वो दिखाई नहीं दे रहा है, ओनली अस्त्र शस्त्र का थोड़ा थोड़ा साइड में दिखाई दे रहा है। इस मंत्र का अर्थ है, चित स्वरूपिणी महासरस्वती है, सद्रूपिणी महालक्ष्मी है, आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। ये महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हरित कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं। जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्य कहते हैं। जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं। जो अकेली ही सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं। जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नयका कहते हैं। वह इसलिए अज्ञेया अनंता अलक्ष्य अजा एक और नयका कहती है। सब मंत्रों में मातृका मूल अक्षर से मूल अक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इतनी कहानी बनाई और फिर जो है गड़बड़ कर ली। जिस्ट बिल्कुल क्लियर है, मतलब किसी भी जगह कोई दूसरा है ही नहीं, एक ही है। हम्म। उस दुर्विज्ञ दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है, उसे 5 अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाखों जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शतनाम 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्चरण विधि है।
जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उस क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायकाल में अध्ययन करने से दिन में किए हुए पाप और प्रातः काल में अध्ययन करने से रात्रि में किए हुए पापों के नाश होता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौम अश्वनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार ये अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है कैसा, और हम उसको जो है किस तरह से टेकअप करते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाए? आज दिन क्या है? हम्म। आज कोई खास दिन है क्या?